Good morning, student. Today we learn second chapter for ninth class. Ninth class geography. Okay. That is my WhatsApp and mobile number for every student. If they feel any types of the problems in this lesson or any types of the problems in your subject geography. Second इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का जो सेकेंड चैप्टर है उसका हमने नाम बताया था फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें हमने आपको बताया था कि दैट लेसन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे द थ्योरी about the formation of landforms और सेकेंड डिविजन्स में पढ़ेंगे। इस लेसन के सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, दो भाग में मैं पढ़ता हूँ। सेकेंड पार्ट में आप अगर पढ़ेंगे तो वह है नेचुरल डिवीजन of India. At first we learn about this concept. The first में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया is a vast and varied country. Okay? Vast and varied country. Okay, India vast country है। 3.28 मिलियन, आप पिछले के क्लासेस में आप पढ़े होंगे, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया, in which we find different landforms as mountain, plateau, plains and hills. These are the landforms we find in our nation. अब ये जो हम लैंडफॉर्म्स देखते हैं, ये लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसी डिविजन्स को हम फिजियोग्राफिक डिवीजन बोलते हैं या नेचुरल डिवीजन ऑफ आवर नेशन बोलते हैं। इस नेशन को, इस डिवीजन को अगर हम देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अगर इस फॉर्मेशन को देखेंगे तो इंडिया का अगर फिजियोग्राफिक अगर फीचर्स देखेंगे तो then you find this figure. That is the physiographic picture of our nation. हमारे नेशन का ये फिजियोग्राफिक पिक्चर। अगर आप इसको यहाँ स्टैंड हो जाएंगे, यहाँ स्टैंड करेंगे अपने आप को, तो then you find our nation as the following way. If we are standing here, अगर हम यहाँ खड़े हो जाए and then look at to our nation, तो then we find the physiographic divisions. This is mountain. ये mountain है, this one. ये आपका plains, that is the plains. ये आप देख रहे हैं तो peninsular plateau. ये coastal plains, okay, and next
It is islands of India. Islands of India. These are the physiographic picture. इस फिजियोग्राफिक पिक्चर को, अगर फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ आवर नेशन को अगर हम एक पिक्चर के रूप में फॉलो करेंगे, एक पिक्चर के रूप में, एक डायग्राम के रूप में, फिजियोग्राफिक जो है ना फॉर्म में अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो देन वी फाइंड दिस द फिगर्स. And when we are standing here, at first we look out the islands, coastal plains, peninsular plateau plains, and the northern mountains. That is the Himalaya. Okay, these are the physiographic division of our nation. Up then, how it formed? The in first topics in this lesson, which I divided into the two part. The first theory, how these are the formed, what are the theories, and second, in this lesson, second part of this lesson, we will study about the natural division of our nation. The first mountain, these are why these mountains is formed, why the plains is formed, why the peninsular plateau is formed, coastal plains and the islands are formed in our nation. What are the reasons, what are the theory about this formation? Okay, तो सबसे पहले हम थ्योरीज पढ़ेंगे. अब वो थ्योरीज क्या है? Why some regions of our nation. अगर आप देखेंगे तो ये टोटल एरिया माउंटेन, अगर हमारा जो इंडिया का माउंटेन है, ये हमारा माउंटेन है 11% है, प्लेन्स 43% है, कोस्टल और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है प्लेट्यू ये 27% है. अगर आप देखेंगे और ये आप इसको कर लेंगे अगर 11 और 19 यानी कि 30% कर लेंगे माउंटेन्स को, तो देन यू फाइंड ये कोस्टल प्लेन्स इज आल्सो द पार्ट्स ऑफ द प्लेन्स, सो वी फाइंड दिस. ओके, अगर आप इंडिया को देखेंगे तो 33% माउंटेन है, 43% 27% है. तो हाउ इट फॉर्म, कैसे फॉर्म हुआ है, इसके बारे में अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे, अपने लैंड फॉर्म्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम दो थ्योरी को पढ़ेंगे. ओके, इसको हम क्लीन करते हैं. देयर आर द टू थ्योरी. ओके, there are two theory about the formation of. There are many, okay, many theory about the formation of, about formation of land forms, but two of them are important, जिसमें से दो important है. फर्स्ट है, आप फर्स्ट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ओके, एंड सेकेंड है प्लेट tectonic theory. Okay, these are the two important theory which are the, वैसे बहुत सी थ्योरी है लैंड फॉर्म्स के फॉर्मेशन के लिए, बट इंडिया के, अगर आप इंडिया के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तो टू इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. हम वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ओके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे तो it has given by a German geographer, climatologist, given by German climatologist Alfred Wegener in 1912. ओके, इन्होंने 1912 में इस थ्योरी को दिया. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब इस थ्योरी को पकड़े समझेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओके, अब इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने कैसे प्रूफ किया कि हमारा जो डिफरेंट माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, अर्थ पे उस तरह से कैसे फॉर्मेशन हुआ है, उसको अपने थ्योरी में दिया. अब इस थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो फर्स्ट ये है, द होल
land was a one part and the Carboniferous age, Carboniferous एज, इस एज में यानी आप कहेंगे बिफोर 30 करोड़ ईयर, यानी आप कहेंगे इस एज में हमारा पूरा जो अर्थ था जिसमें आज 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट देखते हैं वो सभी एक था। एंड देयर वाज ए वाटर बॉडी, ओके, एक जल राशि थी और एक पूरा तरह से एक लैंड था, बस पूरा अर्थ लैंड था। सेकेंड, लैंड पार्ट was known as जानते हैं उसको क्या कहा जाता था? Pangea and water body was called Panthalassa. Okay, there were. Now understood to this as that is land, okay, it is to total अर्थ का ये सॉलिड पार्ट लैंड आज से बहुत कार्बोनिफेरस एज में एक जगह थे, इट वाज लैंड, लिथोस्फीयर, इसको नाम दिया गया पेंजिया, और ये है वाटर, इसका नाम दिया गया पेंथालाशा। Okay, according to the Wagner, our earth was divided into two parts, land parts and water bodies. Land part was known as the Pangea and the water body was known as Panthalassa. After some times, okay, that was the land part, यानी कि Pangea was divided into two parts. Okay, अब ये दो भाग में बट गया। अब due to the geographical process, due to the exotic pressures, इस स्थल के इस लैंड के इंटीरियर पार्ट में कुछ फोर्सेस ने जब प्रेशर डाला तो दैट्स लैंड, यानी कि Pangea was divided into two parts. Pangea दो भाग में बट गया। ये वाला पार्ट जो नॉर्थ है इसको लॉरेशिया कहा गया, लॉरेशिया, और इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ओके, गोंडवाना लैंड, ओके, और ये एरिया जो थी वह ये वाटर से फिल हो गया, यहाँ वाटर भर गया और इस वाटर बॉडीज को कहा गया टेथिस, ओके, टेथिस सी हो गया। अब ये दो पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट लॉरेशिया कहलाया और साउदर्न पार्ट गोंडवाना कहलाया। आपने देखा कि जो लैंड पार्ट था Pangea, that was the divided into two parts, northern Laurasia and the southern Gondwana land. And now the Broca's process, यानी कि the distributions or diffusions process are the continuous on the earth by the endogenic and the exotonic forces, and then this area was also the divided into the different part. अब ये गोंडवाना लैंड भी टूटा, तो गोंडवाना लैंड के टूटने से भी दो पार्ट बना। अब इस फिगर को हम यहाँ एज ए पॉइंट्स नोट करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट्स में अगर आप आएंगे तो थर्ड पॉइंट्स होगा हमारा ये कि Pangea was divided into two parts, Laurasia and Gondwana land,
Next, fourth, in the way of time, this was also divided. अब ये लॉरेशिया भी divided हुआ. In the way of time, Laurasia divided into many continents. North America, South America, okay, North America, South America, Europe and Asia. फिफ्थ है, अब फिफ्थ पॉइंट जानेंगे. Gondwana land was also divided into many continents, Africa, Australia and South India. Okay, these are the broken. That was the divided. ये यहाँ से टूटा, अफ्रीका हुआ, फिर यहाँ से ये टूटा, ऑस्ट्रेलिया हुआ, और ये वाला जो पार्ट हुआ वह पेनिनसुलर इंडिया हुआ. ओके, ये वाला पार्ट टूटा तो अमेरिका बना, यूरोप बना, और फिर यहाँ पर एशियन पार्ट है. ओके, these the area or these lands in Pangaea was divided into the different small fragments or the different continents, or that was the happened in the 3 crore or 4 crore years before. That was the completed, and now at this time we find the 7 large continents due to the broken of these the continent. ओके, अब ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहता है, इस वजह से हमारा लैंड का फॉर्मेशन हुआ है, लैंड फॉर्म्स हुए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस वे. दिस इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. इस तरह से हमारे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ है, और हमारा कॉन्टिनेंट बिकेम द एट डिस्पर्शन, एंड देन देयर वी फाइंड द डिफरेंट माउंटेन्स, plains and the plateau. But it is the half. It is the criticized. This theory is not explained about the full form of the formation of the lands. So after the some years, 1960 or 70s decades, then we find another theory, plate tectonic theory, or that theory proved it that our plates, our lands were the Pangaea and the Pentholassa, that was the broken and the different fragments and continents. Okay, so now we learn the second theory of the landforms. Okay, the second theory of the landforms is plate tectonic theory. Okay, what is the second plate tectonic theory? सेकेंड थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ओके, दिस थ्योरी as the result of many research of geographers during 1960s-70s. Okay, according to this theory, the earth is formed by the plates which are
floating over the mantle. ओके, कहता है कि ये हमारा जो अर्थ है वो डिफरेंट प्लेट से बना हुआ है, विच आर फ्लोटिंग ओवर द मेंटल, हमारे मेंटल के ऊपर तैरता है। सेकेंड कहता है, इस थ्योरी का सेकेंड है, देयर आर 7 large and 13 small plates on the earth crust. अर्थ क्रस्ट में 7 लार्ज और 13 स्मॉल प्लेट्स मिलते हैं। थर्ड कहता है, these plates are moved over the mantle as the following method। 3 तरह से ये घूमता है। जो हमारा प्लेट्स है, that plates are the movings over the mantle through the 3 ways. What ways? These 3 important ways are, okay, अब उस 3 important ways को जानेंगे। ये हमारा प्लेट्स है, 13 प्लेट्स है, स्मॉल 13 प्लेट्स है और 7 लार्ज प्लेट्स है, और 7 लार्ज प्लेट्स और स्मॉल प्लेट्स which are the movings or the floating over the mantle, ऊपर तैरते रहते हैं और वो उनमें मूवमेंट रहता है। और ये जो मूवमेंट होता है इसको हम 3 तरह से ये मूवमेंट होते हैं, यानी हमारा जो प्लेट्स है, these are the moving over the mantle through the 3 important ways. The first, convergent movement. In this methods, plates are coming to each other, and then formed mountain, plateau and hills. ओके, जब ये कॉन्वर्जेंट मूवमेंट में प्लेट्स आपस में मिलते हैं, ये एक प्लेट्स ले लीजिए, ठीक है, और ये प्लेट्स जो है ए, और एक ये प्लेट्स है, ठीक है, बी। तो ये प्लेट्स अगर ये इधर और ये इधर दोनों मूव करता है, तो जैसे दोनों मूव करता है तो देन दिस फॉर्म द माउंटेन। ये अगर प्लेट सॉलिड है, ये प्लेट्स अगर इसकी डेंसिटी लो है, तो ये प्लेट और ये प्लेट जब टकराएंगे तो आपस में नीचे आएंगे, और नीचे आने पर क्या करेंगे, ये दोनों जो है एक एक प्लेट्स को ऊपर ले जाएगा, और जब ऊपर होंगे तो देन वी फाइंड द माउंटेन्स। अगर इसकी हाइट लो होगी तो देन वी फाइंड द हिल्स एंड द प्लेट्यूज। सच एज ऐसे ये दो प्लेट्स है, अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो दैट इज द कन्वर्जेंट मेथड, एंड वन प्लेट्स इज एंटर्ड इनटू दिस एंड देन दीस प्लेट्स uplifted over the lands and then mountains are formed. According to this process, our Himalaya is formed by this way. That is the convergent method. And now the second, okay, the second है divergent method. Okay, second क्या है, divergent method. Second, divergent method. In this method, the plates are move far away from each other. Then valley, rift, plains are formed. Okay, this is the plates. Okay,
A, this is the plates B, and these plates move from the right side and this moved from the left side. अब ये प्लेट्स इधर जाता है और ये प्लेट्स इधर जाता है. Then we find these regions convert into valley, rift और the plains. जब ये दोनों दूर चले जाएंगे तो ये रीजन वैली में या रिफ्ट में या प्लेन्स के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा. एंड देन वी फाउंड द न्यू स्ट्रक्चर, न्यू लैंड फॉर्म्स ऑन आवर अर्थ. Okay, we find in India plains and the valleys of the rift. Many valleys and many rift and the valley plains are the formed through these divergent methods. Okay, the plates are moved from each other far away. दूर भागते हैं दूसरे से और तब जो है उसके बीच में वैली का या रिफ्ट का या प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है. That is the second method of the divergent plate tectonic theory. यानी second movement method of the plate tectonic theory. Okay, third है, इसको थर्ड को बोलते हैं transformed method. In this method plates are moved horizontally or vertically. Okay, vertically and formed different types of land forms such as mountain, valley, plateau, okay, and plains. Okay, that is the plate A and plate B. Okay, plate A and plate B. अब these plates move for north and these plates move from south, and then we find plates A and plates B. Okay, these plates are turned into the right side and these air plates uplifted in the north. Then we find there is a place, landforms, and there is landforms. Okay, now understood to this as the following plates. There is the two important plates, and these plates is change or the move from the horizontally as way. Okay, this if this is the horizontally, then this is uplifted, this plate is uplifted, and then we find the plateau, and these regions convert into the valleys. Okay, these are the three important movement of the plate according to the plate tectonic theories and proof to the continental drift theories. And then if we are found the mountains, plateau or the plains in our country, these are the causes to the formation of these. By two important methods we learn how we know about the formation of the land, mountain and the plateau region in our country. Okay, and next classes we will learn about the second topics of these. The second topic will be natural division of our nation or India. Okay, have a nice day.